नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबेक्स डिफेंस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत की डिफेंस पावर के उन सीक्रेट्स और स्ट्रेंथ के बारे में जो दुनिया को हैरान कर देती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फ्लोटिंग सिटी के बारे में, एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जो सी पर भारत की शान है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत की और साथ ही उसके ऊपर डिप्लॉय होने वाले डेडली राफेल एम फाइटर जेट्स के बारे में, जो इंडियन ओशियन को भारत का नो गो जोन बना देता है। INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका मतलब डिजाइन से लेकर स्टील तक, सॉफ्टवेयर से लेकर स्ट्रक्चर तक सब कुछ मेड इन इंडिया। ये 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा जायंट एयरक्राफ्ट कैरियर जो चलता है अपने साथ 30 एयरक्राफ्ट को लेकर। इमेजिन करो, एक छोटी सी सिटी समुद्र पर चल रही है, फुल ऑफ रडार सिस्टम, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट एंड पावर के साथ। इसका डिस्प्लेसमेंट अराउंड 45,000 टन है। इसका मतलब एक माउंटेन के बराबर वेट। और इसके अंदर है एक फुल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां से पूरी नेवल ऑपरेशन हैंडल होती है। विक्रांत के अंदर 2200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स रह सकते हैं एंड इट हैज एडवांस सेंसर, वेपन सिस्टम एंड इवन हॉस्पिटल, किचन फैसिलिटीज, मतलब एक पूरे कॉम्बैट रेडी सिटी की तरह। दोस्तों, अब बात करते हैं असली धमाके पर, जहां राफेल एम ये एयरक्राफ्ट है जो राफेल के नेवल वर्जन है, स्पेशली डिजाइन किए गए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। फ्रांस के डसल्ट एविएशन ने इसे बनाया है और ये कैपेबल है शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी ऑपरेशन करने के लिए। मतलब ये इजीली विक्रांत से टेक ऑफ कर सकते हैं, वायर कैच सिस्टम के थ्रू लैंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, राफेल एम कैरियर्स पावरफुल मिसाइल जैसे एक्सोसेंट एंटीशिप मिसाइल और मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो कि एयर टू एयर मिसाइल, इनके कॉम्बिनेशन के साथ आता है। विक्रांत और राफेल एम का पेयर एक लीथल कॉम्बो बन जाएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी ने कंफर्म किया है कि 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट परचेस हो रहे हैं, जो कि 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर के साथ आएंगे, जिसे INS विक्रांत और फ्यूचर INS विशाल दोनों पर डिप्लॉय किए जाएंगे। दोस्तों, अब समझते हैं कि इसका रियल पावर गेम एंगल। दोस्तों, चाइना ने अपना करियर ग्रुप के साथ इंडियन ओशियन में प्रेजेंस बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। उनके पास है शेंगडोंग और लियोनिंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लेकिन भारत के लिए विक्रांत प्लस राफेल एम एक गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों, भारत के इंडियन ओशियन रीजन में नेचुरल डोमिनेंस ऑलरेडी है और अब राफेल एम के आने से हमारी रीच और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डबल हो जाएंगी। चाइना के वॉरशिप साउथ चाइना सी से लेकर अरेबियन सी तक ऑपरेट करते हैं, लेकिन राफेल एम उन्हें डिटेक्ट, चेस और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिफोर दे इवन कैन क्लोज द इंडियन बाउंड्री। दोस्तों, पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। उनका नेवी लिमिटेड कैपेबिलिटी में है। उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, सिर्फ 8 से 10 सबमरीन हैं और कुछ मिसाइल बोट्स। INS विक्रांत और राफेल एम उनके लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो क्रिएट करेगा। पाकिस्तान के और नेवल बेस जो कि कराची और ग्वादर में है, डायरेक्ट रडार और मिसाइल रेंज में आ जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एक्चुअल कॉम्बैट में विक्रांत को रोल क्या होगा। विक्रांत एक फोर्स प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म है, मतलब ये सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि ऑफेंसिव मिशन के लिए भी डिजाइन किया गया है। राफेल एम जेट्स सी से लेकर लैंड टारगेट्स तक स्ट्राइक कर सकते हैं और विक्रांत इन्हें 700 प्लस किलोमीटर से ज्यादा के रेंज तक डिप्लॉय कर सकता है, वो भी बिना लैंड के बेस के। ये एयरक्राफ्ट करियर ग्रुप में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स भी होते हैं, जिसे करियर बैटल ग्रुप जिसे CBG भी कहते हैं। ये CBG इंडियन ओशियन रीजन में किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इमेजिन करो दोस्तों, एक सिनेरियो, अगर चाइना ने मालदीव्स के आसपास नेवल बेस बनाया है या पाकिस्तान ने ग्वाडर पोर्ट के एक्टिविटी बढ़ाई है, तो INS विक्रांत के राफेल एम एयरक्राफ्ट विद इन आवर्स स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा हमारे लिए न्यूज होगा। दोस्तों, INS विक्रांत सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, एक सिंबल है भारत के आत्मनिर्भर भारत का और उसके मिशन के बारे में। दोस्तों, अर्लियर इंडियन हैड INS विक्रांत जो कि 1961 में बनाया गया था और INS विराट, दोनों ब्रिटिश डिजाइन थे, लेकिन ये नया विक्रांत है जो कि मेड इन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक देसी मार्वेल है। इससे बनाने में लगभग 23,000 करोड़ का खर्च हुआ था और लगभग 76 कंपोनेंट हमारे इंडियन मेड ही थे। ये प्रोजेक्ट ने
इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस दिया है और हमने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इंजन और एयरक्राफ्ट खुद बनाना स्टार्ट कर भी दिया है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत और राफेल एम मिलकर भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां हम सिर्फ अपनी बाउंड्री नहीं बल्कि पूरी इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी को हैंडल करेंगे। यही वो मोमेंट है दोस्तों, जहां से दुनिया समझेगी भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है बल्कि एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बन रहा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जहां हमने डिस्कस किया आईएनएस विक्रांत और उस पर डिप्लॉय होने वाले राफेल एम एयरक्राफ्ट की। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है राफेल एम और विक्रांत के कॉम्बो के बारे में आपकी क्या राय है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको रियल डिफेंस अपडेट्स बिना ड्रामा के, सिर्फ स्वदेशी रूप में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।